हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस लड़की शुआंग ने ये बूफैन के काफ़ी इंसल्ट कर दी होती है और कह रही होती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर डॉक्टर गांव पहले से ही मौजूद हैं, तो फिर उनके सामने आखिर तुम अपने आप को इतना ज़्यादा सुपीरियर नहीं समझ सकते। इसके साथ ही इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफैन को अब काफ़ी गुस्सा आ गया था, क्योंकि लड़का ही काफ़ी ज़्यादा ईगो वाला है और कह रहा था कि देखो मिस्टर काओ, आपके कहने पे मैं यहाँ पर आ भी गया और मैं कोशिश भी कर रहा था मिस्टर हे को हील करने की, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। तो अच्छा ही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और मैं इसके साथ में कुछ और मैच भी क्रिएट नहीं करना चाहता। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर काओ ये कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे अलावा यहाँ पर हमारी हेल्प कौन ही कर सकता है। मिस्टर हे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है और इस सिचुएशन के अंदर अगर तुम जाओगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर इनको ठीक कर सकता है। साथ ही इस लड़की ने यहाँ पर एंशिएंट मेडिसिन सेक्ट के बारे में कितना ज़्यादा बुरा कुछ कहा है, तो तुम्हें यहाँ पर इस लड़की को इस चीज़ के बारे में रिग्रेट फील करवाना चाहिए। ये सुनने के बाद अब ये बूफैन डिसाइड कर लेता है और कह रहा था कि ठीक है, मैं एक बार इन्हें चेक करता हूँ। अब वो चेक करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन इतनी देर में डॉक्टर गाओ ये कहने लग जाता है कि ज़रा वो प्रिस्क्रिप्शंस देना जो कि मैंने तुम्हें दिए थे, साथ ही वो रिपोर्ट वगैरह भी मुझे दो जो कि मैंने करवाई थी। शुआंग तुरंत ही उन्हें सारे ही वो चीज़ें दे देती और रिपोर्ट्स वगैरह देने के बाद कह रही थी कि मिस्टर गाओ, आखिर मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं, ये ठीक हो जाएंगे क्या, क्या फिर कोई उम्मीद है। लेकिन मिस्टर गाओ काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद कह रहा था कि सीरियसली इल हैं ये, और मुझे तो लगता है कि तुम्हें इनके फ्यूनरल की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद तो अब शुआंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और कह रही थी कि मिस्टर गाओ, आप कुछ नहीं कर सकते क्या, प्लीज़ कोई ना कोई तरीका निकालिए मेरे ग्रैंडपा को ठीक करने का। तभी उसके फादर भी ये कहने लग जाते हैं कि आप तो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, कोई ना कोई तरीका ज़रूर से ही होगा जिससे कि आप मेरे फादर को ठीक कर सकते हैं। भले ही इसमें कितना ही कॉस्ट क्यों ना आ जाए, हमारी हे फैमिली से पूरे तरीके से झेल लेगी, लेकिन आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें। लेकिन अभी भी डॉक्टर गांव का यही कहना था कि इस इलनेस को वो क्योर नहीं कर सकता है और बेटर यही रहेगा कि ये लोग इस ओल्ड मैन को अब और ज़्यादा सफ़र ना करवाएं, इसके ट्रीटमेंट करवा के। साथ ही इसकी डिजीज़ लगातार बढ़ती जा रही है। इवन अब अगर यहाँ पर एक देवता भी आ जाए तब वो भी इनकी हेल्प नहीं कर सकता है, तो अच्छा ही होगा कि अब फ्यूनरल की तैयारियां कर ली जाएं। ये सुनने के बाद अब शुआन रोने लगी थी, वो वहीं पर अपने ग्रैंडपा के उस बेड पर बैठ के रोने लग जाती और कह रही थी कि ग्रैंडपा, आखिर आपको क्या हो गया है। और उसे अपने ग्रैंडपा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन इतनी ही देर के अंदर अब अपना ये बूफैन बोल पड़ता है और ये कह रहा था कि इतने सालों के अंदर क्या आपने यही सीखा है कि पेशेंट की फैमिली को किस तरीके से उनके फ्यूनरल की तैयारी करने के लिए कहा जाए। डॉक्टर गांव, क्या आपको शर्म नहीं आती है। ये सुनने के बाद तो डॉक्टर गांव कह रहे होते हैं कि तुम किस तरीके की फालतू बातें मुझसे कर रहे हो। पेशेंट सीरियसली इल है, इसे अब कोई भी क्योर नहीं कर सकता है। इवन मैं इसको इंजेक्शन वगैरह भी दे दूंगा तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन होगी जिससे कि पेशेंट को और भी ज़्यादा पेन होगा। तो क्या तुम लोग ये चाहते हो कि पेशेंट को और भी ज़्यादा दर्द हो। जिसके साथ ही अब यहाँ पर ये बूफैन कहने लग गया था कि मुझे नहीं लगता कि आप एक डॉक्टर हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इनको होप ही नहीं दे रहे, साथ ही यहाँ पर ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरीके से इनको हील किया जा सकता है। वाकई में आप डॉक्टर हैं ही नहीं। ये सुनने के बाद तो अब डॉक्टर गाँव को गुस्सा आ जाता और कह रहा था कि तुम्हें पता ही क्या है कि मैं अब अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन को होल्ड करता हूँ, मैं एक एक्सपर्ट हूँ और यहाँ पर मैंने थाउजेंड्स ऑफ केसेस देख रखे हैं। इन सारी चीज़ों में मैंने अब रोज जाकर स्टडी की है और मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर मैंने किसी चीज़ को श्योरली कह दिया है तो फिर वो चीज़ होके ही रहेगी। मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैंने यहाँ पर अपना डिसीजन बता दिया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी ने कोई भी क्योर नहीं कर सकता, समझे तुम। जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी हो गया था। ये बूफेन उसकी बातों को सुन रहा होता और कह रहा था कि मैं तुम्हें श्योरली कह सकता हूँ कि मैं इनके इस डिसीज़ को क्योर कर सकता हूँ, भले ही तुम इसे क्योर ना कर पाओ। ये सुनने के बाद तो लड़की उसकी शक्ल को देखने लगी थी और अब डॉक्टर गांव हंसने लग जाता है और कह रहा था कि बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। ये तो अब तक का सबसे ज़्यादा फनीस्ट जोक था जो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सुना। इस डिसीज़ को किसी भी तरीके से तुम ठीक नहीं कर सकते। मैंने अपना बेस्ट इन्वेस्टिगेट किया है और उसके बावजूद मैंने यहाँ पर एक कंक्लूजन बनाया, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर तुम इन्हें ठीक कर सकते हो। ये बस तुम्हारी एक गलत फहमी है, समझे। अब यहाँ पर वो काफ़ी बुरा भला कह रहे थे, लेकिन इतनी देर के अंदर ये बूफैन ने एक प्रिस्क्रिप्शन बना दिया था और कह रहा होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है इसको लेने के बाद ये ठीक हो जाएंगे, समझे तुम। और ये प्रिस्क्रिप्शन एक मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ मिस्टर हे के लिए प्रिस्क्राइब किया है।
जिसके साथ ही यहाँ पर मिस्टर गांव उसके प्रिस्क्रिप्शन को देखने लगे थे और कह रहे होते हैं कि इवन एडवांस मेडिसिनल ट्रीटमेंट तक इनको कुछ नहीं कर सकता, मतलब कि इन्हें हील नहीं कर सकता है। फिर भी तुम्हें लग रहा है कि तुम एक छोटे से लड़के इन्हें हील कर पाओगे। तभी यहाँ पर वो उसके पास आ जाता है और अब इनकी ये एरोगेंसी एक लड़ाई का ही मोड़ ले लेती है। दोनों ही अब एक दूसरे के पास आके खड़े हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। ये बूफेन कह रहा था कि मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। तभी वो ये कहने लग जाता है कि डॉक्टर ये बूफेन, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि आप अभी इतने क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हैं जो कि यहाँ पर किसी प्रीशियस इंसान की लाइफ को इस तरीके से सफ़र करवाएं, और ये चीज़ अच्छी भी नहीं है। उसे सफ़र करवाने से बेहतर है कि आप उसे ऐसे ही छोड़ दो। साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि अगर तुमने इसे हील कर दिया तो फिर कल सुबह के न्यूज़पेपर के अंदर मैं तुमसे पर्सनली अपोलोजाइज़ करूँगा। तभी ये सुनने के बाद तो ये बूफेन कह रहा होता है कि ये जो इनको डिजीज़ हुई है वो एक ईविल ऑरा की वजह से हुई है। एंशिएंट मेडिसिन इसको पूरे तरीके से क्योर कर सकती है। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर लड़की के फादर भी बीच में आ जाते हैं और कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये बूफेन, ज़रा आप इनको ठीक करने पर ध्यान दें, दोनों अग्रेसिव हो रहे हो। जिसके साथ ही अब यहाँ पर मिस्टर गांव कहने लग जाते हैं कि मुझे पता है कि डॉक्टर गांव अब कुछ भी नहीं कर सकते, तो अच्छा ही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। जिसके साथ ही अब ये बूफेन उन्हें वो प्रिस्क्रिप्शन दे देता है और कह रहा था कि इन सारी चीज़ों को अब फॉलो करना है। बात डॉक्टर गांव की रेपुटेशन के ऊपर आ चुकी थी, वो तुरंत ही उस प्रिस्क्रिप्शन को लेने के लिए कह देता है। जिसके बाद अब ये बूफेन आगे जा रहा था मिस्टर हे को चेक करने के लिए, तभी उनकी ग्रैंड डॉटर उसे रोक लेती है और कह रही थी कि वहीं रुक जाओ, मेरे ग्रैंडपा को टच भी मत करना। अगर तुमने ये सब कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर सकते हो। जिसके साथ ही अब ये बूफेन कह रहा होता है कि एक तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक कर रहा हूँ, और अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो। डॉक्टर गांव तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या तुम ऐसे ही अपने ग्रैंडपा को मरने दोगी? लेकिन तभी वो उसे पीछे को धक्का दे देती है और कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मेरे ग्रैंडपा के पास नहीं आओगे, तुम्हारी घटिया स्किल्स मेरे ग्रैंडपा को ठीक नहीं कर सकती। तभी लड़की के फादर वहाँ आ जाते हैं और अब उन्हें भी गुस्सा आने लगा था इसकी इन हरकतों के ऊपर, और कह रहे होते हैं कि शुआंग, क्या तुम अपने आप को थोड़ा काम कर सकती हो, और डॉक्टर के साथ में तुम्हें इतना ज़्यादा रूड नहीं होना चाहिए। तभी वो ये कहने लग जाती है कि फादर ग्रैंडपा पहले से ही इल हैं, और अगर हम उन्हें और टॉर्चर करेंगे तो ये कितना ज़्यादा बुरा है, प्लीज़ उनको इस तरीके से टॉर्चर ना किया जाए। लेकिन तभी उसके फादर कह रहे थे कि देखो, डॉक्टर गांव ने पहले ही बता दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो अच्छा ही होगा कि अब मिस्टर ये बूफेन के ऊपर ट्रस्ट कर लिया जाए। जिसके बाद अब लड़की मिस्टर काउ से कहने लग जाती है कि आप तो एंशिएंट मेडिसिन के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं, आप तक यहाँ पर ठीक नहीं कर पाए हैं मेरे ग्रैंडपा को, लेकिन आपको लग रहा है कि ये लड़का उन्हें ठीक कर सकता है। आखिर ये कितनी ज़्यादा गलत बात आप कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि देखो बच्ची, मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, और वैसे भी हमें अब आगे देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। जिसके साथ ही अब ये बूफेन आगे बढ़ जाता है और मिस्टर गांव भी यही कहने लग गया था कि अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना यहाँ पर इन्हें आगे भेजा जाए और देखा जाए कि आखिर किस तरीके से मिस्टर ये बूफेन आपके ग्रैंडपा की इस सारी सिचुएशन के बारे में पता करते हैं। मैं तो एडवाइस दूंगा कि आप पेशेंट को टॉर्चर ना करें मिस्टर ये बूफेन। तभी वो कह रहा होता है कि ये बूफेन, अच्छा ही होगा कि आप इनसे दूर रहें, पेशेंट की फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट वैसे ही नहीं करती। लेकिन तभी अब ये बूफेन कह रहा होता है कि मैंने कहा ना मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ, आखिर तुम लोगों को मेरी बात के ऊपर भरोसा क्यों नहीं हो रहा। ज़रा लड़की तुम साइड में हट जाओ, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को टच नहीं करूँगा, मैं बस ऐसे ही देख कर इन्हें बता दूंगा। जिसके साथ ही लड़की कहती है कि ठीक है आगे जाओ, लेकिन मेरे ग्रैंडपा को किसी भी तरीके से टच नहीं करना। तुमने ऐसे ही बता दिया कि उनको क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं आगे सोचूंगी। अब ये बूफेन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल आई के थ्रू डिटेक्ट करने लग जाता है, और वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ गया था, जहाँ पे उसके ग्रैंडपा को देखता तो वो समझ गया था कि असल में जो सारी प्रॉब्लम है वो इनके लंग्स के अंदर मौजूद है, और ये काफ़ी बुरे तरीके से किसी खतरनाक लंग्स की बीमारी के साथ में डील कर रहे हैं। और कह रहे थे कि असल में बात यह है कि जब तुम्हारे ग्रैंडपा यंग थे तो तब इनको किसी ने हिट कर दिया था इनके लंग के ऊपर, लेकिन फिर इन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऑल्दो वो एक सीरियस इंजरी नहीं थी, लेकिन फिर भी ध्यान न रखने की वजह से और प्रॉपर रेस्ट न लेने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसका हुआ है। साथ ही बीते कुछ वर्षों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की, उसकी वजह से उन्हें कफ भी हो गई और उनकी डिजीज़ और भी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से अब सामने आ रही है। वो ये कहता है कि इनकी कंडीशन अब काफ़ी सीरियस है और लंग्स का जो डायफ्राम वगैरह बाकी सब कुछ है वो सब कुछ भी ख़राब हो गया है, और इनके लेफ़्ट लंग के अंदर काफ़ी बुरे तरीके से ओल्ड टीबी बैठ गई है।
ये सुनने के बाद तो अब डॉक्टर गांव भी हैरान था, क्योंकि असल में जो रिपोर्ट्स उसने करवाई थी, रिपोर्ट के अंदर सेम यही चीज़ लिखी हुई थी, जिसके साथ ही अब ये सब चौंक जाते हैं। और डॉक्टर गांव कह रहा था कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तभी मिस्टर गांव हंसने लग जाते हैं और कह रहे थे कि डॉक्टर गांव, क्या ये बुफेन ने वही बात बताई है जो कि रिपोर्ट्स के अंदर लिखी हुई है ना। लेकिन शुआंग कह रही थी कि आखिर तुम्हें सब कुछ पता कैसे चला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ग्रैंडपा काऊ ने तुम्हें पहले ही बता दिया होगा मेरे ग्रैंडपा के बारे में, है ना। तो और वो सारी बातें तुम वापस से कोट कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर वो उसे टोकने लग जाते हैं और कह रहे थे कि लड़की, क्या तुम अब बस करोगी। लेकिन इतनी ही देर में ये बुफेन रोक लेता है उन्हें और कह रहा था कि 1 मिनट रुक जाइए। कह रहा था कि रुको, अब पहले मैं तुम्हें भी टेस्ट करके बता ही देता हूँ कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। वो अपनी स्पिरिचुअल आई के थ्रू उसे भी देखता है और कह रहा था कि बीते कुछ वर्षों में तुम्हारी हेल्थ ठीक रही, क्योंकि तुमने काफ़ी वक्त से ट्रेनिंग की है। तुम्हारे लेफ्ट लेग के ऊपर भी एक स्कार है, तुम्हारे शोल्डर के ऊपर भी एक स्कार है। जब क्लाउडी डे होता है और रेन पड़ती है तब तुम्हें इसमें पेन होता है। लेकिन तभी लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था और कह रही थी कि ज़रूर ग्रैंडपा ने तुम्हें बताया होगा। लेकिन तभी ये बुफेन कह रहा होता है कि अच्छा, लेकिन अभी कुछ वक्त से तुम्हारी चेस्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ट्यूमर सिम्टम्स हैं। और साथ ही अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो फिर तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। ये सुनने के बाद तो उसे गुस्सा आ जाता है और कहती कि बस भी करो, बहुत हो गया है तुम्हारा। लेकिन अब उसके फादर उसे ही चुप करवा देते हैं और कह रहे थे कि क्या तुमने एक ही नज़र में आखिर कैसे देख लिया है कि मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम है। अनबिलीवेबल, ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई एक्सरे मशीन पहन रखी है। जिसके साथ ही अब यहाँ पर मिस्टर गाओ भी चुप हो गया था और उसकी बोलती भी बंद हो चुकी होती है। तो ग्रैंडपा काओ कहने लग जाते हैं कि बस भी करो, अब तुम हमें ये बताओ कि आखिर किस तरीके से तुम मेरे फ्रेंड को ठीक कर सकते हो। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ गया था और कह रहा होता है कि मिस्टर है काफ़ी वक्त से ईविल ऑरा से इन्फेक्टेड हैं और इनके लिए 9 नीडल्स वाला रेस्क्यूरेशन मेथड भी कुछ ठीक नहीं रहेगा। मुझे इनके लिए कुछ और ढूंढना होगा। और कह रहा था कि इन्हें हील करने के लिए मुझे क्योस प्रीमोडियल एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, ताकि ईवल ऑरा पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर वो ये देखने लग जाता है कि वैसे एंशिएंट इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और वो इसे कंबाइन करके किसी भी तरीके से क्योस प्रीमोडियल एनर्जी को यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर सकता है ईवल ऑरा को। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने उस नीडल बॉक्स को निकाल लेता है और एक नीडल तुरंत ही उनकी चेस्ट के अंदर इंजेक्ट करता है। इस नीडल को देखने के बाद तो यहाँ पर मिस्टर काओ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन दे रहे होते हैं और कह रहे थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। कि असल में ये लड़का 9 नीडल ऑफ रेस्टोरेशन का इस्तेमाल कर रहा है। सो गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।